हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं फोर्स्ड एप्रिसिएशन के बारे में कि प्रॉपर्टी में ऐसा क्या कर दें कि जिससे उसका एप्रिसिएशन बढ़ जाए। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया है कि बहुत जगह ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसके ओनर बाहर होते हैं। प्रॉपर्टी में वो बहुत अच्छा काम नहीं करा पाते, प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे पाते, तैयार प्रॉपर्टी होती है, मगर जब हम उसको देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं बाय कैसे करूं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैं सराउंडिंग एरिया के डुप्लेक्सेस देख रहा हूं तो वहां पर बहुत अच्छी सुंदरता है, लोग रह रहे हैं, मगर अगर मैं उस प्रॉपर्टी की बात करूं जो प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूं या जो प्रॉपर्टी मैं बाय कर सकता हूं, वो पूरी डेड प्रॉपर्टी है। मतलब उसमें मुझे बहुत काम कराना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी को बाय नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कम लोग हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करके हिम्मत रखते हैं कि उस पर कुछ मनी मैं इन्वेस्ट करूं, उसको बहुत तरीके से, एक अच्छे तरीके से सजा दूं और उसके बाद बेच दूं। आपको पता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एंड यूजर हैं जो मार्केट में ऐसी तैयार प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी दिखती है जिसका टाइटल क्लियर है, लीगल कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वो जो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो बिल्कुल ताला लगा होता है, वहां पर कुछ डिस्प्यूट्स भी आते हैं, तो सबसे पहले आपको पेपर पे काम करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में समझना होगा। अगर सारी चीजें आपको बेहतर लगती हैं, बेस्ट लगती हैं, आपने एडवोकेट से भी अपने दिखा लिया, अब फैसला तो आपका है प्रॉपर्टी को बाय करने का, फैसला आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आपने ये फैसला प्रॉपर्टी को खरीदने का कर लिया और दोस्तों आप उसमें कुछ फंड लगा देते हैं, थोड़ा उसको सजा देते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से आप एक अच्छे मुनाफे में बेच सकते हैं। और इसी को कहा जाता है फोर्स्ड, मतलब मैंने धक्का दिया, मैंने उस प्रॉपर्टी में थोड़ा फंड लगाया, थोड़ा पैसे बिल्कुल मेरे को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को मुझे अब सजाना है। और उसके बाद उसकी आप जब मार्केटिंग करते हैं, जब उसकी आप कैलकुलेशन निकालते हैं, क्योंकि क्या होगा, जब प्रॉपर्टी को आप बाय करेंगे तो आपको वो कम रेट में मिल जाएगी, क्योंकि आप सेलर को ये बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का हाल देखिए, इसमें मुझे बहुत सारे काम कराने पड़ेंगे। तो सेलर को भी ये बात पता होती है कि मेरी प्रॉपर्टी में वो मजा नहीं है, सेलर समझता है ये सारी बातों को। तो वहां पे जो मुनाफा आपका होगा खरीदते समय, एक मुनाफा आपका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ जो एक मुनाफा होगा आपका, जब आप उस पर काम कराएंगे, तो आप कितने पैसे लगा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अगर आपने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, तो लोग जब उसको आके देखेंगे और आप एक मार्केट रेट से उस प्रॉपर्टी को थोड़ा, और मैं कहता हूं थोड़ा एड ऑन करके भी बेचते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि उस एरिया में जो भी प्रॉपर्टी बनी है अब उस प्रॉपर्टी से वही प्रॉपर्टी बेहतर प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि जब आप इंटीरियर और पूरा अंदर से पूरा नया करते हैं, पेंट करते हैं, बाहर से करते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को रिपेयर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की खूबसूरती एकदम से बढ़ जाती है। जैसे बहुत बार देखा हो गया है, जो पुराने मकान बने हैं जमीनों पे, वो जमीन बिकती है, क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट हो जाती है प्रॉपर्टी। 18-20 साल से पुराने मकान बने हुए हैं, वो तो तोड़ना पड़ता है और उसको नए तरीके से बनाना पड़ता है, मगर उसके बाद आपने देखा होगा पता ही नहीं चलता कि आपकी ये कोई पुरानी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, इस तरीके के अगर प्रॉपर्टी में आप प्लान करते हैं और इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी आपको मार्केट में दिखती है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, आप फाइंड करिए, आप देखिए आप जिस एरिया में हैं। मगर हाँ, मैंने फिर यही बोलूंगा कि टाइटल आपके क्लियर होने चाहिए, उस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए कि आपको बाद में परेशानी आए। अगर आपको प्रॉपर्टी में नीट एंड क्लीन सब दिख रहा है तो आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए, उसमें फंड लगाना चाहिए, बैंक आपको बिल्ट अप प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा लोन दे देगा और उसके बाद आपको मार्केट में उस प्रॉपर्टी को प्रेजेंट कर देना चाहिए। और डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी एक अच्छी लोकेशन पे होगी तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अगर वहां पर डिमांड थोड़ी कम होगी मगर बिकेगी जरूर, तो आपको उसकी भी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी को आप खरीद कहाँ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि लोकेशन कहां पर है, कौन खरीदेगा, कितनी जल्दी आप जब उसको ऐड देंगे तो कितनी जल्दी वो बिक जाएगी। क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं, पैसा कहीं से लगा रहे हैं, तो आपको वो भी देखना है कि जो ड्यूरेशन है आपके टाइम की, जो पैसा आप लगा रहे हैं, वो हो सकता है कभी कभार आप रिनोवेशन करते हुए ही प्रॉपर्टी को बेच दें। कोई आए बोले, आपने ऐड दे दिया कि सब इस पे काम चल रहा है, मैं ऐसा बनाऊंगा, आपके पास उसके पेपर हैं, तो भी एक अच्छा मोटा मुनाफा दोस्तों आप बना सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आने वाले टाइम में रियल एस्टेट के ऐसे बहुत शानदार वीडियोस में लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। और आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें दोस्तों।